उनका सम्मान के हिस्से में होता है। सैनिटरी पैड में अपना प्रचार करने में सम्मान हो जाता है? नहीं होता है। वो जो मजबूर इंसान है उसके साथ आप फोटो खिंचवा रहे हो कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, उसकी गरीबी का तो आप मजाक उड़ा रहे हो ना। अपना खुद की दायरा एक रहना चाहिए, बात करने का दायरा, बोलने का दायरा। ये एक अनपढ़ लोगों की वो है। कफन पे भी फोटो चिपका लेंगे कि ये मैंने दिया है। पॉइंट इज जब एक एक्सट्रीम चीज़ होती है तो हमें ये पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे चल रहा है। सेम उसमें पे भी यही है। अब इससे आपको ये पता चलेगा कि हर जगह मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। फोटो से क्या हो गया, छाप लेंगे वो। अच्छा, हाँ, तो जो राहुल गांधी अभी जो कांग्रेस कर रही है वो सही है? सही कर रही है बिल्कुल। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को यहाँ पर जनता तक पहुँचाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर छपवा देती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाती है और अपनी योजनाओं का प्रचार करती है। ऐसे में कांग्रेस ने सोचा कि वो भी भारतीय जनता पार्टी को कॉपी कर कर अपनी योजनाओं के पोस्टर छपकाएगी और अपनी योजनाओं का प्रचार करेगी। लेकिन पोस्टर ऐसी जगह छपवाया, और वो भी राहुल गांधी का, कि अब लोगों को हंसी भी आ रही है और कांग्रेस को लेकर शर्म भी आ रही है कि आखिरकार कांग्रेस ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। कांग्रेस जो इतनी बड़ी और इतनी पुरानी पार्टी है, उसके द्वारा इस तरीके की हरकत की जा रही है। जी हाँ, ये पूरा जो मुद्दा है वो अब उठा है इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की फोटो कांग्रेस ने सैनिटरी पैड पर भी छपवा दी है, और ये कहकर कि कांग्रेस जो है वो महिलाओं की सेहत पर ध्यान दे रही है, कांग्रेस जो है वो महिलाओं के लिए काम कर रही है। बिहार में सैनिटरी पैड महिलाएं जो है वो मासिक धर्म में यूज़ नहीं करती हैं। ऐसे में अब कपड़ा हटाने के लिए पैड उन्हें बांटे जा रहे हैं। लेकिन क्या सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की फोटो छाप देना ये किस हद तक सही है? लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कांग्रेस से जनता को इस तरीके की भी कोई उम्मीद थी या फिर नहीं। जिस तरह से राहुल गांधी की फोटो अब सैनिटरी पैड पर यहाँ पर छाप कर और महिलाओं को बांट रहे हैं बिहार में, ये कहकर कि महिलाओं की सेहत के लिए कांग्रेस बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। क्या लगता है आपको कि क्या कांग्रेस क्या संदेश देना चाह रही है यहाँ? संदेश तो बहुत ही खराब जा रही है। किसी पार्टी के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, खराब तो ही जा रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ उन लोग कर रहे हैं दूसरे देश भी देख रहा है, सारा दुनिया देख रहा है। तो इसमें तो नारी लोग का तो अपमान ही हो रहा है। एक पार्टी का चीज़ में कोई दुकानदार में आज तक किसी ने उन दुकान का चीज़ को बहुत सब में लेबल में लगाते हैं, कभी उस चीज़ जगह में लगाए हैं लेबल में कि हमारा कंपनी का प्रचार करने के लिए? ये एक आबरू का चीज़ होता है, इज्जत की चीज़ होता है। अब बेआबरू बेइज्जत उन लोग करेंगे तो पार्टियाँ उनको लोग बोलते हैं, गाली देते हैं, तभी क्यों उनको खराब लगता है? अब वो इस तरीके की हरकत करेंगे, फिर उन्हें गालियां पड़ेंगी, फिर विपक्ष यहाँ पर जो सरकार सत्ता है वो उन पर सवाल उठाएगी, फिर कहेगी कांग्रेस की सरकार ऐसे करती है। वही तो बात है ना, अपना खुद की दायरा एक रहना चाहिए, बात करने का दायरा, बोलने का दायरा। जब से बड़ी है हम देश का नारी लोग हैं, जिनका इज्जत करना है, उनका दायरा पहले होना चाहिए। उनको कैसे सम्मान मिलना चाहिए? उनका सम्मान के हिस्से में होता है। सैनिटरी पैड में अपना प्रचार करने में सम्मान हो जाता है? नहीं होता है। बस इतना कहना सकते। तो जैसे जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कर रही है एज ए इलेक्शन को देखते हुए, तो ये चीज़ तो गलत है कि जो वो सैनिटरी पैड पर भी राहुल गांधी की फोटो छाप देना, कांग्रेस अगर चाहे यहाँ पर अगर आप पैड बांट भी रहे हैं तो आप किसी की फोटो क्यों लगवा रहे हैं? आप ऐसे भी बांट सकते हैं। ऐसे भी बांट सकते हैं। प्रचार करना है आपको, अपना पार्टी का प्रचार करना है, क्या आपको महिलाओं के पक्ष में दिखाना है कि हम महिलाओं के संबंध में हैं, तो वो कुछ और भी अलग कर सकते हैं, ये ना करके कि जिससे महिलाओं का सम्मान को ठेस पहुँचे और कुछ भी उनके बारे में गलत सोचा जाए, जैसे कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन में कोई गलत चीज़ ना हो उनके साथ। आप क्या सोचते हैं? इस तरीके की जो है घटियापन मुझे लगता है जहाँ तक लीडर्स को तो नहीं करना चाहिए कोई। हाँ, लीडर्स को नहीं करना चाहिए, और ये एक अनपढ़ लोगों की वो है। बल्कि हाँ, उसका कोई और तरीका विरोध करना है तो कोई अलग से पोस्टर निकाल के उन पे ये चीज़ कर सकते हैं। आप उनके थ्रू विरोध कर सकते हैं, न्यूज़ टीवी पे जाके, या फिर न्यूज़पेपर में निकाल के कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं। ऐसे करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ये तो काफ़ी ख़राब चीज़ है। कई लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि अगर आप पैड वगैरह बांटते भी हैं, ठीक है, महिलाएं वहाँ पर, महिलाओं को नहीं मिल रही हैं वो चीज़ें, आप बांट रहे हैं, आप बनाकर बांट रहे हैं, क्या ज़रूरत है कि आप उस पर अपनी फ़ोटो दिखाएं या कांग्रेस की फ़ोटो दिखाएं? आप महिलाओं का भला कर रहे हैं ना, या अपना प्रचार करने की कोशिश? पहली बात तो अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं आप, तो हेल्प करने का एक तरीका होता है ताकि इंसान को फील हो, ना कि उसको बुरा लगे। ये चीज़ है।
बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन को लेकर इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। चिराग पासवान, एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि अब इनसे यही उम्मीद की जाएगी कि अब ये यही हरकतें करें। हाँ नहीं, कांग्रेस की तो जो है कहने का मतलब ये है कि जो पिछला रिकॉर्ड भी रहा है वो भी काफ़ी ख़राब रहा है। उनको मैंने संसद में भी कई बार बोलते हुए देखा है, तो उनका मतलब कि बोलने का तरीका भी नहीं एक तो सही लगता है, और बाकी अदर पार्टी के थ्रू देखा जाए तो जहाँ तक चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान जी एक बीजेपी के जो है परफॉर्म लीडर है, मतलब कि एज अ काइंड ऑफ वो लोगों की जैसे हेल्प करते हैं। अगर राहुल गांधी उनके तरफ से उनकी हेल्प करते ना तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक उनका तरीका और इनका तरीका देख लीजिए, दोनों में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। कफन पे भी फोटो चिपका लेंगे कि ये मैंने दिया है। कफन पे फोटो चिपका लिया। जमाना ऐसा आ गया है, हर चीज़ पे तो फोटो ही चिपका रहता है। कहीं भी देखो बिना फोटो के काम ही नहीं चलता। अच्छा, तो काम करे कोई और वाहवाही लूटे कोई, उस पर भी फोटो आ जाता है। तो ये तो राजनीति है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। राजनीति में क्या पैड पर राहुल गांधी की फोटो छाप देना ये सही है? अब ये राजनीति, अब उन लोगों का ये मोटिव होगा, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये बड़े लोगों के मैटर की बात है, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जो है हो रहा है देश में, वो देख रहे हैं। राशन के थैले पे, रेल के टिकट पे, कोरोना के टीके पे, सब पे फोटो आ रहा है। अब तो आजकल फोटो का चलन हो गया है, इसीलिए सब कुछ पे आ रहा है। ये उन लोगों की लेवल की बातें, हम लोगों के समझ से ऊपर है। हम लोग आपका क्या मानना है? देखिए, मेरे हिसाब से दो चीज़ें। अभी अगर आप करंट पॉलिटिक्स की बात करोगे तो उसमें क्या चल रहा है, ये है मार्केटिंग का गेम। तो जो दिख रही है चीज़ें वो बिक रही हैं। अब इसमें डिग्री पता लगा पाना और किस डिग्री को आप सही बोलोगे गलत बोलोगे, ये डिपेंड करता है हम लोगों पे। तो मेरे को और आपको जो चीज़ गलत लग रही है वो गलत है, जो सही लग रही है वो सही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एडवर्टाइज़ करना कि वो किसी एक इंडिविजुअल पार्टी का किया हुआ वो था, वो भी गलत था, ठीक है। बट वो डिग्री ऑफ एक्सटेंट, अब यहाँ पे ये एक्सट्रीम है। तो जनरली किसी भी चीज़ को आप पता कैसे लगाओगे कि वो गलत है या सही है? वो मॉडरेटली चल रही है। जैसे अगर आप 2012 की बात करोगे, क्या वो सिचुएशन दिल्ली में हमेशा से नहीं है? आपने भी फेस किया होगा, हम रोज़ देखते हैं, ठीक है। बट पॉइंट इज़, जब एक एक्सट्रीम चीज़ होती है तो हमें ये पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे चल रहा है। सेम उसमें पे भी यही है। अब इससे आपको ये पता चलेगा कि हर जगह मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, और ये फिर एक जगह से नहीं। अब इससे आपको ये पता चलेगा कि दोनों जगह, और डेमोक्रेटिकली हमें हर चीज़ पे देखना चाहिए कि भाई सब पे एडवर्टाइज़ मत करो, ठीक है। अगर आपकी पॉलिसीज़ हैं, आपका कोई ब्रिलियंस है और आपकी इंडिविजुअल कोई भी अचीव ही है या आपने अचीव किया है, तो आप उसकी बात कर लो, दैट इज़ ओके। बट सैनिटरी पैड पे मेरे हिसाब से बहुत गलत है। प्रियंका गांधी की फोटो छापी गई, राहुल गांधी की फोटो छापी गई। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सिर्फ प्रियंका तक ठीक था, लेकिन राहुल गांधी की फोटो छाप देना ये कहाँ तक? मतलब मेरे हिसाब से कुछ भी ठीक नहीं है दोनों की ही फोटो छापना, क्योंकि एक ऐसी चीज़ को आप कमोडाइज नहीं कर सकते। अब आप एक नॉर्मल बात बताओ, फोटो किसी चीज़ पे क्यों छापी जाती है? इसलिए क्योंकि अटेंशन गेम है। रील क्यों आती है आपके पास या मेरे पास रील क्यों आती है? हमारा अटेंशन खरीदने के लिए। क्या वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अटेंशन की बात कर सकते हो? मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो सेंसिटाइजेशन है किसी भी टॉपिक का, ये हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। हमें नहीं पता कि किस चीज़ को सेंसिटिवली लेना और किस चीज़ को सेंसिटिवली नहीं लेना। और लेकिन पार्टियों से इस तरीके की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, पार्टियों से भी नहीं, सरकार से भी नहीं और इंडिविजुअल से भी नहीं। अब अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, मान लो आप राशन बांट रहे हो कोरोना में, तो क्या आप अपनी फ़ोटो लगा के खाना दोगे? वो जो मजबूर इंसान है उसके साथ आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, उसकी गरीबी का तो आप मजाक उड़ा रहे हो ना। तो ये उसी चीज़ का एक एक्सट्रीम वर्जन है जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। बट ये चीज़ बहुत दिन से और बहुत ज़्यादा होती जा रही है, आप इसको समझ सकते हो। और ये एक उसका एक्सट्रीम स्टेप था जो होगा, आगे भी होगा और होता रहेगा। अलका लांबा से जब पूछा गया कि राहुल गांधी की फोटो छाप देना ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बिहार में नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। बिहार में जो महिलाएं हैं, पीरियड्स के दौरान वो कपड़ा इस्तेमाल करती हैं और उनके पास पैड नहीं है, पैड बनाने की मशीन नहीं है, जो सरकार को देनी चाहिए थी। अब सरकार ने नहीं दिए तो कांग्रेस ने दिए, कांग्रेस पैड बनाकर और पैड बांट रही है। अगर वो कहें तो हम नीतीश कुमार की फ़ोटो भी छाप देते हैं उस पर, ये जवाब दिया गया। देखिए, अब मेरे हिसाब से यहाँ पे पॉइंट ये है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है। मैं बिहार से ही हूँ, ठीक है। हम सबको पता है नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है, ठीक है। और हमें या किसी को भी बिहार में एक विपक्ष की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन ऐसे विपक्ष की ज़रूरत नहीं है जो खुद भी नहीं समझ सके कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ठीक है। पॉइंट इज़, वहाँ पे कांग्रेस बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही है जो अच्छी है। लेकिन आप ये देखो, मैं और आप अभी क्या बात कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो शायद गलत है। लेकिन क्या हमने एक भी बात वो की जो शायद वो सही कर रहे हैं या नीतीश सरकार गलत कर रही है? क्योंकि आप ये देखो, इलेक्शन में पिछले 5 इलेक्शन आप उठा के देखो, वो कभी भी सही मुद्दे पे लड़े ही नहीं गए हैं, ठीक है। कभी हम पुलवामा में डेथ होती है उस पर वोट डाल रहे होते हैं,
कभी हम ऑपरेशन सिंदूर पे वोट डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को उठाया गया है। मार्केटिंग पब्लिसिटी तब मिलती है जब कुछ कंट्रोवर्शियल होता है, और वही मेरे हिसाब से करने की कोशिश की गई है। और जैसा कि पता है कि अब बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, तो सभी पार्टियां जो हैं चुनाव प्रचार करती हुई भी नजर आ रही हैं, रैलियां थोड़ी बहुत वहां पे जाके कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। अब कांग्रेस ने क्या किया है कि वहां पर राहुल गांधी की सैनिटरी पैड पर फोटो छापकर ये कहकर बांट रही है कि बिहार में जो महिलाएं हैं वो पैड यूज़ नहीं करती हैं, ऐसे में हम पैड बनाकर उनको बांट रहे हैं। ये कितने हद तक सही है कि राहुल गांधी की फ़ोटो अब पैड पर छापना? ये तो काफ़ी गलत है, क्योंकि राजनीति में ये सब चीज़ें चलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें यह है कि पार्टी के लिए बहुत वो है, इमेज ख़राब हो जाती है पार्टी की, कि आप लेडीज़ के किसी उसको छाप सकते हैं, लेकिन ये राजनीति पे आप वो भी राहुल गांधी जी को छाप रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। ऊपर से यहाँ पर अलकानंदा से बात होती है, वो सफाई देती हैं कि बिहार में क्या है कि ना लालू प्रसाद यादव ने काम किया, ना नीतीश कुमार ने काम किया, तो ऐसे में कांग्रेस काम कर रही है, इसलिए हमने राहुल गांधी की फ़ोटो छापी है। अगर नीतीश कुमार और लालू जी कहें तो हम उनकी फ़ोटो भी छाप देंगे। जी, पार्टी ने तो किसी ने काम नहीं करा है अगर देखा जाए तो कहीं से भी, क्योंकि आजकल की आपको पता है दिल्ली की ये सड़कें हैं, कहीं पे ऐसा है कि जो मेन सिटी है दिल्ली है, आप सिर्फ वहीं पे देख सकते हो कि राजनीति सिर्फ यहीं तक सीमित है। बाकी जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं इसमें कोई राजनीति, आप कोई भी नेता हो या सांसद हो, कोई भी काम करने लायक नहीं है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ मुझे खुद पता है, वहाँ पे कोई नेता काम नहीं करता, ना सांसद काम करता। हम किस उस पर रह रहे हैं हमें ही पता है। वहाँ पे बहुत गंदगी है, राजनीति पे तो विश्वास है ही अब नहीं। यहाँ पर कांग्रेस ने एक ये जगह भी नहीं छोड़ी, यहाँ पर भी पोस्टर छाप दिए। क्या मैडम, बीजेपी भी सेम यही पोस्ट पे है। सिर्फ आपको पता है कि राजनीति के नाम पे सिर्फ वोट ही मांगते हैं लोग, बाग काम कोई करने को तैयार नहीं है। सबको अपना बैलेंस भरना है, कोई इससे इंटरेस्ट नहीं रखता कि जनता ने वोट दिया है कि जनता के सपोर्ट पे काम करना चाहिए, लेकिन किसी को कोई इससे मतलब नहीं है, सिर्फ अपने से ही मतलब है। दे दिया एक बार वोट दे दिया, जी माफ़ करो हम आपको जानते नहीं है, सिर्फ यही कर रही है यहाँ की राजनीति बस। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, गरीबों को उजाड़ के, झुग्गी झोपड़ी वालों को सबको उजाड़ दिया, अच्छे दिन दिखा दिया। तो कांग्रेस बदलाव आ गया है, बहुत बढ़िया बदलाव आ रहा है बीजेपी का। झुग्गी झोपड़ी का भगाए जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट वाले परेशान हो चुके हैं, और क्या करेंगे ये? तो कांग्रेस आएगी? कांग्रेस क्यों नहीं आई? कांग्रेस आई, इनमें कमी नहीं है। कितना 1000 करोड़ रुपए का इन्होंने कर्जा चढ़ा दिया हिंदुस्तान के ऊपर। हाँ, तो कांग्रेस लेकिन बिहार में राहुल गांधी की फोटो सैनिटरी पैड पर लगा के बेच अब रही है। बदलाव तो आज आएगा ना। अब लोग पक चुके हैं, 15 साल बीजेपी का देख लिया है, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपए नहीं, आएंगे। आप एक बात बताइए, कांग्रेस ऐसे सरकार चलाएगी कि यहाँ पर सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की फोटो छाप कर बांटेगी? उसको छोड़ो, उसको बात करो, अभी उसकी बात मत अभी तो मुद्दा वही तो है। बिहार के ऊपर शराब इलेक्शन तो बिहार में ही है ना सर। अरे तो शराब भी तो बिहार में बिक रही है, छोरी छुपे कौन बकरा, सब मिली भगत हो रही है, दारू जो मर्जी ले लो वहाँ पे जाके। हाँ, और क्या, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही, गुंडागर्दी इतनी बढ़ रही, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस पर ध्यान नहीं दे। और क्या, जहाँ भाई जो आदमी बड़े बड़े लोग हैं भाग रहे हैं, बिहार से निकल के डॉक्टर हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहना नहीं चाहते वहाँ, कि कब अपहरण कर ले। तो कांग्रेस आ जाएगी, तो कांग्रेस आ जाएगी तो बिहारी रुक जाएंगे? लोगों ने अब पक चुके हैं। सर कांग्रेस अगर आ जाएगी तो बिहारी बिहार में रुक जाएंगे क्या? बिहार तो सब जगह जा सकता है, बिहारी तो हर काम कर लेता है, साइकिल भी चला लेगा। अभी आप दो बात कर रहे हैं बिल्कुल कि जो बिहारी है वो बिहारी बिहार हर काम कर छोड़ लेता, मेहनत वो करना बिहारी, जानता है। आप बिहारी को बिहार में रोकना भी चाह रहे हो और आप बिहारी को बाहर निकालना भी चाह रहे हो। जितने भी पुलिस के अधिकारी है सब बिहार के ही हैं, और राजनीति बिहार से चालू हुई है। कर्पूरी ठाकुर बिहार से चला था, गरीब आदमी था एकदम, तो बिहार से राजनीति पैदा होती है। बिहारी में पढ़ा लिखा आदमी, IPS अफसर सारे वहीं से निकले। इसलिए कांग्रेस सैनिटरी पैड बांट रही है राहुल गांधी की फोटो लगा के। अब तो राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ रहे हो आप? सर मुद्दा अभी वही है कि पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं है, मोदी की 10वीं पास है, अब पढ़ा लिखा आदमी है तो फोटो सैनिटरी पैड से पढ़ा हुआ है, अनपढ़ नहीं है। आप एक बात बताओ, पढ़ा लिखा आदमी है ठीक है, तो फोटो सैनिटरी पैड पर छाप दें। उससे आपको क्या दिक्कत हो रही है बताओ मेरे को, आपको क्या दिक्कत हो रही है? प्रचार करने का तरीका होता है। अभी बहुत लोगों से बात की, उन्होंने कहा प्रचार करने का एक तरीका होता है। महिलाओं की अगर आप सेवा करना चाह रहे हैं तो ये क्यों दिखा रहे हैं कि कांग्रेस बांट रही है या कांग्रेस के नेता बांट रहे हैं? आप ऐसे ही पहले भी तो मोदी ने बांटे हर जगह, अच्छे दिन आएंगे। हाँ, सब उसमें मोदी की फोटो छपी थी, फोटो छपी ना कर, लेकिन उसमें लिखा तो था मोदी आएंगे। प्रचार क्या था, लेकिन फोटो छपी थी नहीं छपी थी? फोटो नहीं छपी तो क्या हो गया, फोटो से क्या हो गया, छाप लेंगे वो। अच्छा, हाँ, तो जो राहुल गांधी अभी जो कांग्रेस कर रही है वो सही है? सही कर रही है, बिल्कुल सही जो पक चुके हैं ना लोग, पक गए हैं, पक चुके हैं लोग। तो आप कांग्रेस को लेकर आएंगे? कांग्रेस को आएगी, पढ़ा लिखा बंदा अगला, पढ़ा लिखा उसको पप्पू बना रखा है।
हाँ, मोदी जी को कह रहे विश्व गुरु बनाएंगे मोदी को। अरे अनपढ़ आदमी है विश्व गुरु का बनाएगा। हिंदू मुस्लिम को लड़ाई झगड़ा करा रहा है भाई आदि, कभी इधर झगड़े हो रहे, कभी इधर झगड़े हो रहे। हिंदू मुस्लिम कर रहा है और करा के अंडे। हाँ, बस चुप हो गए और बोल दी। बोलूँ मैं तो बोलूँगा, तुम्हारा कैमरा बंद कर लोगे इसको, मैं बोलूँगा बड़ा से निकालूंगा तो अभी लेकर। तो कैमरे पे निकालो सर, कैमरे पे निकालो, ना मैं तो पूरी बड़ा से निकालता हूँ। कैमरे पे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तुम छोड़ के भाग जाओगे। नहीं भागूंगी, नहीं भागूंगी, बिल्कुल दिखाऊंगी डायरेक्ट, जो आप बोलोगे बिल्कुल वही एज इट इज दिखाया जाएगा। हाँ, नीतीश कुमार तो भागने वाला है वहाँ से, भागने वाला है? बिल्कुल भागने वाला है। कैसा लग रहा है आपको, कैसे भाग जाएंगे? तेजस्वी आएगा, तेजस्वी आएगा? तेजस्वी आएगा, युवा आएगा, नया युवा को चांस नहीं दे रहे, बुढ़े बुढ़े बैठे हुए हैं। मोदी ने बोला 75 साल का जो है पार्टी से हटा देंगे, अब क्यों नहीं हटाया जा रहा है? सितंबर 75 साल हो रहे मोदी को। हाँ, बुढ़े बुढ़े बैठे हैं, इनको हटाओ ना सबको, नए नए युवाओं को लाओ राजनीति में। कहा यह जाता है तजुर्बा उन लोगों में होता है जो बुजुर्ग होते हैं। अब अगर पूरी देश की कमान यहाँ पर किसी नौजवान को यहाँ पर दे दी जाएगी तो क्या लगता है देश बहुत आगे जाएगा? सपोर्ट करो ना, कुर्सी पर क्यों बैठ रहे हो? पीछे सपोर्ट? हाँ, पीछे सपोर्ट करो। क्यों कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, चिपके क्यों हैं? युवाओं को आने दो, नया दिमाग चलेगा नया। और इनको पीछे सपोर्ट करो। तो युवा आ रहे हैं? आएंगे क्यों नहीं आएंगे, सब जगह आएंगे, युवा आएंगे। बुड्ढे बुड्ढे को भगाना है, 75 साल के बोला था पार्टी निकाल देंगे, पार्टी से पार्टी निकालो ना। फिर पार्टी सोच रही है ना, सोच काम कर रही है, सोचने से थोड़ी होता, काम करने से होता है। तो काम कर रही है पार्टी। हाँ, पार्टी क्या काम कर रही है? हिंदू मुस्लिम को लड़वाए जा रहे हैं, आज आओ इधर दंगा कराओ, उधर दंगा कराओ, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं बस। और क्या क्या रहा, क्या है? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। एक वैकेंसी के लिए 40 वैकेंसी निकले, 4,000 आदमी पहुँच जाते हैं वहाँ पे। डॉक्टर की वैकेंसी निकली दिल्ली में 5,000 आदमी पहुँच गए डॉक्टर के लिए। ये बताइए, गांव में पहले छप्पर वगैरह लगे होते थे, क्या आप छप्पर दिखते हैं गांव में? अरे देश विकास नहीं कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है ना, तो महंगाई बढ़ेगी ना सर। महंगाई बढ़ रही है तो सुविधा भी तो मिलनी चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? महंगाई तो बढ़ेगी तो इनकम भी तो बढ़ेगी ना। अब क्या लोग सिर्फ दाल भात खाते हैं? दाल भात ही खाएंगे गरीब आदमी। दाल भात से कई चीजें बना रहे हैं ना, चावल से बहुत चीजें बना रहे हैं ना, केवल दाल भात तो नहीं खा रहे। तो जब थोड़ी मिल रही है, उसको दाल ही भात मिल रहा है इसको तो। गरीब आदमी को दाल भात ही मिल रहा है। और क्या, काम धंधे हैं नहीं, बेचारे पटरी वाले परेशान हैं, उनको दुकान नहीं लगाने दे जा रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे जी, पटरी खत्म कर दी है, झुग्गी झोपड़ी खत्म कर दी है जी इन्होंने। हाँ, कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। बिजली के बिल बढ़ते जा रहे, कटिंग होने लगी, हर जगह पानी गंदा आ रहा है। और क्या, पहले नहीं था? पहले था लेकिन इतना अभी पार्टी की सरकार में नहीं था। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है रेखा गुप्ता, क्या करा रेखा गुप्ता ने? अभी कितना समय हुआ? घूम रही है वो तो बस। कितना समय हुआ है आए हुए? अरे समय आया तो काम तो करो। तुम बोल डबल इंजन की सरकार है, अब तीन तरह की सरकार होगी ना। अब तो तुम्हारे केंद्र में भी है। आप कुछ बोलने के लिए आए हैं क्या? किस बारे में बोल रहे हो आप? तो बिहार में तो बीजेपी जीतेगी, एनडीए जीतेगी, नीतीश कुमार के पगड़ा भारी लग रहा है, नेक टू नेक मुकाबला है। मेन मुद्दा, जिस मुद्दे पे बात करने आए थे, वो मुद्दा ये था कि कांग्रेस बिहार में प्रचार कर रही है और सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की फोटो छापकर प्रचार कर रही है। हाँ, तो ये उनकी अच्छी शुरुआत पहल है। हाँ, अच्छी बात है कर रही है, लेकिन यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी हुई है। क्रिमिनल ऑफिसर लोग क्रिमिनल हैं। यहाँ पे एक बच्चे को जान से मारा जाता, कोई रोकता नहीं है। आप रिपोर्टर आए हो, इसलिए मैंने एक इंक्वायरी बोलती। ऑफिसर लोग करप्ट हैं, पैसा खाने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे करप्शन ज़्यादा हो रहा है। ऑफिसर लोग बच्चों को जान से ही मरवाते हैं। मेरे साथ भी गलत हो रहा है। कोई यहाँ पे पुलिस के पास भी जाते हैं, पुलिस आपके साथ क्या गलत हुआ है? गलत हुआ है, ऑफिसर ने मेरे को मरवाया है। मरवाया है? बच गया, एक्सीडेंटल केस बना के छोड़ दिया, बच गया मैं, और कोई साथ नहीं दे रहा मेरा। हुआ क्या था? हुआ ये था कि मेट्रो स्टेशन पे जा रहा था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था लोगों को, क्रिमिनल लोगों को, कि बच्चे को ख़त्म करवाना है किसी उसके थ्रू। तो मैं बच गया किसी तरह, होते हैं गुंडे से पिटवा देते हैं, तो मैं बच गया। उसके बाद मैंने पुलिस के पास जा रहा हूँ, पुलिस सुन नहीं रही। बड़े ऑफिसर लोग, बड़े बड़े लोग हैं, इस वजह से करप्ट लोग हैं। मैं डरता नहीं हूँ, अकेले निकलता हूँ। ये ऑफिसर लोग करप्ट हैं। हाँ, तो अभी इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमें बात करनी है कांग्रेस को लेकर कि प्रचार इस तरीके से करना सही है। क्या आप महिलाओं का भला कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं? मैं महिलाओं के लिए खड़ा हूँ, महिलाओं का भला कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं बात करता हूँ, मुझे अच्छे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ तो। हाँ, बताइए वैसे क्या राय है जब पार्टियां इस तरीके से काम करेंगी? क्या लोग, जनता जो है वो क्या उम्मीद करेंगे उन पार्टियों से कि ऐसे काम किए जाएंगे? जनता मतलब एग्जांपल, हाँ, जनता जैसे कि हम बोलते हैं स्टूडेंट को नौकरी दी जाए,
नहीं मिलती नौकरी, हम बोलते हैं फ़ंड दे दिया जाए, फ़ंड दे दिया जाए गरीब को, लोगों को, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फ़ंड दे दिया जाए, जो रेहड़ी पटरी वाली लोग हैं उनको फ़ंड दे के पैसे दे दिए जाएँ, एक NGO को दे दिया जाए, गरीब लोग हैं रेहड़ी पटरी पे कब पड़े रहते हैं, गरीब भिखारी लोग जो होते हैं उनके लिए फ़ंड दे के ठीक कर दिया, अपलिफ्ट किए जाएँ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑफिसर लोग करप्ट हैं, हाँ पैसा खा रहे हैं, ऑफिसर लोग करप्ट हैं, बच्चों को देखते नहीं है, मोरल वैल्यूज़ नहीं है, अपने आप को क्या समझते हैं, डाउन टू अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10-10 लोग लेके घूमते हैं, हिजड़े लोग हैं। तो आपने देखा, हमने लोगों से बात की, लोगों की राय कई निकल कर सामने आ रही है कि प्रचार करने का भी एक तरीका होता है। अगर कांग्रेस को महिलाओं की सेवा करनी है, महिलाओं के लिए काम करना है, तो उसका एक अलग तरीका अपनाना चाहिए। इससे ये रहेगा कि जो महिलाएं हैं वो भी सहज रहेंगी, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगी। प्रचार करने का तरीका ये है कि आपने अगर महिलाओं को यहाँ पर पैड बांटने हैं, सैनिटरी पैड बांटने हैं, तो आप बिना यहाँ पर कांग्रेस का टैग लगाए, बिना राहुल गांधी की फ़ोटो छपाए, बिना प्रियंका गांधी की फ़ोटो छपाए भी ये काम कर सकते थे। आखिरकार ये दिखावा क्यों करना?